हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है फ्लाइंग शॉर्टेन जोन में। तो आज ये वीडियो स्पेशली मैं पूरे सिलेक्शन प्रोसीजर्स क्या होते हैं और बिगिनिंग टू एंड जब एडवर्टीज़मेंट आता है तब से अब तक क्या होता है, कैसे होता है, आज हम डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल्स में। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एडवर्टीज़मेंट की। तो हर साल एसएससी एडवर्टाइज्ड करता है वैकेंसी हर साल, और ये हर साल आता है, इसका कोई फिक्स मंथ नहीं है, ऊपर नीचे होता है। फिर आती है एलिजिबिलिटी। देखिए ये एकमात्र ऐसा एग्ज़ाम है एसएससी का जो 12th लेवल पर होता है और एज सीजीएल लेवल 7 तक इसका ग्रेड पे होता है 4600। सीजीएल की टॉप मोस्ट जो वैकेंसीज़ होती हैं उसके बराबर सैलरी होती है, सिर्फ 12th बेस इसकी एलिजिबिलिटी होती है। एग्ज़ाम इसका हर साल होता है और एवरी ईयर अपनी रिक्रूटमेंट के अकॉर्डिंग ये हर साल एग्ज़ाम निकालता है और एग्ज़ाम इसका हर साल होता है। जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होते हैं उनको कट ऑफ के अकॉर्डिंग बुलाया जाता है फर्दर नेक्स्ट स्टेप शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट के लिए। ये शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट अलग अलग स्पीड्स में होते हैं। जैसा ग्रेड डी की बात करें तो 2400 ग्रेड पे का होता है, इसकी स्पीड होती है 100 वर्ड्स पर मिनट। और ग्रेड सी की बात करें जो लेवल 7 और लेवल 6 का होता है उसकी स्पीड होती है 100 वर्ड्स पर मिनट। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं तो सबसे बड़ी बात आती है कि अगर स्किल टेस्ट क्वालिफाइड होता है तो क्या होता है। तो जब स्किल टेस्ट क्वालिफाई हो जाता है तो एसएससी कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाता है। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिल्ली हेडक्वार्टर नॉर्थन रीजन पर होता है और दिल्ली में होता है। उसके बाद हम डिपार्टमेंट की बात करें तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो ऑप्शन फॉर्म भरा जाता है डिपार्टमेंट सिलेक्शन का, जो कैंडिडेट्स अपने चॉइस पे भरते हैं। तो मेरिट और अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग हमें डिपार्टमेंट अलॉट होते हैं। ये सिस्टमेटिक है और अकॉर्डिंग टू मेरिट होता है प्योरली। जब डिपार्टमेंट अलॉट हो जाता है तो कंसर्न डिपार्टमेंट को डोजियर सेंड किए जाते हैं एसएससी के थ्रू। फिर एसएससी का काम यहाँ ख़त्म हो जाता है। देन डिपार्टमेंट एक्सेप्टेंस लेटर भेजता है कैंडिडेट्स को अपने लेवल पर। ये एक्सेप्टेंस लेटर्स कुछ रूल्स और रेगुलेशंस पर बेस्ड होते हैं। इसमें कुछ नॉर्म्स होते हैं, उस नॉर्म्स को हमें ओके करना होता है, यस करना होता है। देन फॉरवर्ड टू द कंसर्न डिपार्टमेंट जहाँ से वो एक्सेप्टेंस आया है हमें भेजना होता है दोबारा। जब हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ हम इस सर्विस के लिए तैयार हैं, देन हम लीगली उस सर्विस के लिए बाउंड हो जाते हैं। फिर कैंडिडेट्स को मेडिकल एग्जामिनेशंस के लिए डिपार्टमेंट अलॉट करता है कि आपको कौन से हॉस्पिटल जाकर मेडिकल एग्जामिनेशन करना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर होता है किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए और ये हर डिपार्टमेंट में होता है। फिर उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन होता है। यहाँ पर आकर सारी प्रोसेस कंप्लीट होती है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है हम लोगों के मन में कि आखिर सैलरी क्या होती है। देखिए प्रोसेस हो गया, सिलेक्शन हो गया, सबसे बड़ी बात है सैलरी के लिए ही तो इंसान जीता है और उसी के लिए लड़ता है। तो चलिए हम बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी बहुत अच्छी है स्टेनोग्राफ़र की। आप एक एलडीसी की कंपैरिजन में बहुत अच्छी सैलरी उठाएंगे और डायरेक्ट ऑफिसर्स के अंडर में होते हैं, डायरेक्ट ऑफिसर्स के कंट्रोल में होते हैं, उनके टच में होते हैं, आप उनके पीए होते हैं, डायरेक्ट लगते ही पीएस बनते हैं। तो बहुत एक सैलरी के साथ साथ एक अपनी रिस्पेक्ट भी होती है। तो ग्रेड सी की बात करते हैं जिसका लेवल 7 होता है अकॉर्डिंग टू 7th पे कमीशन। उसकी इन हैंड सैलरी अराउंड 60,000 to 63,000 आती है। ये वेरी कर सकती है अकॉर्डिंग टू डीए एचआरए, जो हमारा टाइम टू टाइम ऊपर नीचे होता रहता है। नीचे तो नहीं बट ऊपर होता है, बहुत कम होता है ऊपर। फिर ग्रेड सी में ही लेवल 6 आता है जिसका 4200 ग्रेड पे होता है। तो इसकी इन हैंड सैलरी 52,000 to 53,000 होती है। और लास्ट होता है जो सबसे लोएस्ट पोजीशन होती है ग्रेड डी की स्टेनोग्राफर की, वो ग्रेड डी है लेवल 4। इसकी इन हैंड सैलरी अराउंड 40,000 होती है। देखिए ये सैलरी एज ऑन डेट अराउंड इतनी ही होती है। आप किसी भी मिनिस्ट्रीज़ में लगिए, कुछ डिपार्टमेंट्स में एक्स्ट्रा भी मिलती है, जैसे हेल्थ मिनिस्ट्रीज़ हो गई जो हेल्थ से रिलेटेड होती है, उसमें कुछ पर्क्स मिलते हैं। डिपार्टमेंट जो होते हैं डिफेंस के, उसमें कुछ पर्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो सैलरी उसमें एक्स्ट्रा हो जाती है।
बाकी नॉर्मली सैलरी यही होती है, और ये सैलरी डीए और एलोवेंसेस के साथ साथ टाइम टू टाइम इंक्रीज़ होती है। तो आप ये मत सोचिएगा ये सैलरी है तो यही होगी, बढ़ती रहती है। सो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो